तो देखते हैं आगे की पंक्ति जो है वह कौन सी है। यह पंक्ति हो चुके हैं। आपने किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शव दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इसका सारांश पिछली ताशिका के अंतर्गत हुआ था। कवि शिखर की अपेक्षा नींव को ज्यादा महत्व देना चाहता है और वह कहना चाहता है कि आपको एक सुदृढ़ और मजबूत एक आदर्श काम करना होगा जो समाज के लिए उपयोगी पड़े। वाहवाही, प्रशंसा, लोभ का त्याग करना चाहिए। तो इसके आगे देखते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इसका भी स्पष्टीकरण हो चुका है कि जिस प्रकार धूल तूफान आने पर सारे आकाश में छा जाती है, उसी प्रकार हमें भी सारे आसमान पर हमारा नाम जो है लिखना है। इसका मतलब हमारा नाम देश विदेश में विख्यात हो, प्रख्यात हो, हमारी जान पहचान हो। तो वह हमारी जान पहचान हम किसके आधार पर कर सकते हैं? हमारे कर्तृत्व के आधार पर, हमारे कर्म के आधार पर। हमारे कर्म उतने बढ़िया होना आवश्यक है। और अगर कार्य करते करते यदि आप थक भी जाए तो कभी कहते हैं तो आपको मील का पत्थर जैसा काम करना चाहिए, उसी से प्रेरणा लेती रहनी चाहिए कि जिस प्रकार मील का पत्थर एक जगह खड़े होकर भी किस प्रकार लोगों के काम आते हैं, उसी प्रकार यदि आप थक गए तो भी आपको आने वाली पीढ़ी के लिए कोई एक प्रेरणादायक या उन्हें मार्गदर्शन हो, इस प्रकार का काम लगातार मरते दम तक करना चाहिए। तो यह दो शेर पहली ताशिका के अंतर्गत हो चुके थे और आगे जो काव्य पंक्ति है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और इस ताशिका के दूसरी ताशिका के अंतर्गत जो शेर आज होने वाले हैं उसका स्पष्टीकरण होने वाला है। आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, क्योंकि यह कविता आपके जीवन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आगे की पद्य पंक्ति कौन सी है या आगे का शेर कौन सा है। तो यह है आगे की पद्य पंक्ति। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इस प्रकार यह जो शेर है वह है। तो सबसे पहले हम कठिन शब्द की ओर चलते हैं। इसमें कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ, जिसे हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द की दृष्टि से जानते हैं, उसके अर्थ सबसे पहले हम समझ में लेने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। तो मेरे ख्याल से इस पद्य पंक्ति में कोई कठिन शब्द नहीं है। सिर्फ ये एक शब्द है तो सिर्फ का अर्थ केवल इस प्रकार हो सकता है। केवल, सिर्फ मतलब को केवल, और आदमी कोई कठिन शब्द नहीं है। आदमी शब्द का अर्थ होता है इंसान या मनुष्य। तो देखते हैं इस
शेयर के माध्यम से मानिक वर्मा क्या कहना चाहते हैं। तो सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। सबसे पहले यह पहली पंक्ति हम समझ में लेते हैं। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। तो कवि कहते हैं ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वह केवल सजने संवरने के लिए नहीं दिया है। सजना संवरना सुंदर दिखना इसलिए नहीं दिया है। हम किसी कार्यक्रम में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी वेशभूषा करते हैं, अच्छे दिखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। वह एक प्रदर्शन होता है, वह एक दिखावा होता है। लेकिन कवि का कहना है केवल सुंदर दिखने के लिए हमें लोगों को दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। असल में हम जो है, इन्होंने सारांश में ही कवि ने कहा था कि हमारे बाहरी रंग रूप कैसा है इसका कोई मतलब नहीं है। बाहरी तौर पर आप दिखने में कैसे हैं यह भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अंदर से आप कैसे हैं, अंतःकरण से आप कैसे हैं, आपका दिल कैसा है, उदारवादी है या नहीं, दया दिखलाता है या नहीं, सहानुभूति दिखाता है या नहीं, इस पर आपकी सुंदरता निर्भर होती है। आप दिखने में तो बहुत गोरे हो, अच्छी वेशभूषा भी, कपड़े भी पहने हो, और हृदय में यदि दया की भावना नहीं, प्यार की भावना नहीं, अपनेपन की भावना नहीं, सहानुभूति की भावना नहीं, किसी को सहायता की भावना नहीं, तो आपके उस गोरे रूप का, गोरे रंग का कवि की दृष्टि से कोई मतलब नहीं। आपका जीवन निरर्थक है। यही कवि कहना चाहते हैं। आपको दिखावे के लिए दिखना नहीं है। असल में हमें अच्छा होना चाहिए। हृदय से, अंदर से अच्छे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। नम्रता होनी चाहिए, बड़ों को सम्मान, हमें माता पिता को सम्मान देना चाहिए, विनम्रता से बातें करनी चाहिए, मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए, लोगों के प्रति आदर व्यक्त करना चाहिए, सौजन्यता के साथ हमें बर्ताव करना चाहिए, सभी के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार के एक अच्छे गुण, अच्छे सद्गुण हमें अंदर होना चाहिए। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए दिखावा करना अच्छी बात नहीं। तो इस पंक्ति का अर्थ ये होता है, कवि कहते हैं कि हम ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है वह केवल सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुंदर दिखने के लिए नहीं दिया है। जिस तरह हम बाहर से सुंदर है, हमें अंदर से भी सुंदर होना चाहिए, और हमारा काम वह भी सुंदर होना चाहिए। जो मानवता के संकेत होते हैं, समाज के संकेत होते हैं, वो समाज नियमों का पालन हमें करना चाहिए। जो समाज की सीमा है, मर्यादा है, दायरा है, उसमें ही, उसके ही अंदर रहकर हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। यही संदेश कवि ने इस पहली पंक्ति के माध्यम से दिया है। आदमी हो तुम अगर आदमी बनकर दिखो। देखिए, कवि कहता है कि हम आदमी हैं। मराठीमध्ये एक म्हण आहे पहा, माणसानी माणसाशी माणसाप्रमाणे वागावे. बरोबर, कि माणसाने माणसाशी माणसाप्रमाणे वागावे. तो हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य के साथ हमें क्या करना चाहिए कि मनुष्य जैसा ही बर्ताव करते रहना चाहिए। यही कहा है, तुम आदमी हो, आदमी बनकर देखो। समाज में तो सारे आदमी होते हैं, लोग होते हैं, दिखने में तो आदमी होते हैं, लेकिन उनके अंदर पशुता होती है, उनके अंदर बुरी भावना होती है, उनके अंदर क्रूरता होती है, उनके अंदर हिंसा होती है, उनके अंदर निर्दयता होती है।
विश्वासघातकी लोग होते हैं, धोखा देते हैं, लोगों को ठगते हैं, ठगाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। दिखने में तो अच्छे हैं, किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता कि ये आदमी अच्छा है या आदमी बुरा है। तो मन से ही किसी आदमी को हमें जानना पड़ता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उनका बर्ताव कैसा है, उसका आचरण कैसा है। तो कवि कहना चाहते हैं सिर्फ बस इतना ही इस पंक्ति के माध्यम से, तुम आदमी हो तो आदमी जैसा वर्तन करो कि मनुष्य के प्रति तुम्हारे मन में सहानुभूति की भावना हो, अपनेपन की भावना हो, प्यार की भावना हो, ममत्व की भावना हो, वात्सल्य की भावना हो। यदि किसी पर आँच आए, यदि किसी पर संकट आए, यदि किसी पर मुसीबत आए, यदि किसी पर विघ्न आए, तो आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है दौड़कर ऐसे फंसे हुए व्यक्ति की मदद करना। यदि हमने ऐसे किया तो हम आदमी बने, और यदि किसी का दुख देखकर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो हम आदमी होकर भी आदमी नहीं। तो कवि का कहने का तात्पर्य बस इतना है, तुम आदमी हो, ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य के तौर पर मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, तो आपको मनुष्य जैसा कार्य करना होगा, मानव जैसा कर्म करते रहना होगा। यदि मानव जैसा कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं होगा, सफल नहीं होगा, धन्य नहीं होगा, वह निरर्थक है, व्यर्थ है, फिजूल है, नाकाम है, कोई उपयोग भी नहीं हमारा। तो ऐसे शरीर का, ऐसे मनुष्य का, ऐसे मानव का क्या फायदा। मराठीमध्ये एक म्हण आहे पहा, खायला कार आणि भोईला भार. या धरणी मातेला सुद्धा अशा व्यक्तीचा बोजा होतो, भार होतो, जी व्यक्ती समाजासाठी उपयोगी पडत नाही. त्याचा काय उपयोग आहे का. खायला तर त्या व्यक्तीला लागतं, तर खायला कार आहे तो, आणि भुईला भार, जमिनीला भार आहे, नुसता दगड आहे. कवि यही कहना चाहते हैं, तुम आदमी हो तो आदमी बनकर हमें दिखना है. मतलब मानवीय जो गुण है उनको अपनाना है. मतलब यह कृति भी आ सकती है परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से, कि मनुष्य से अपेक्षा है. कवि की मनुष्य से अपेक्षा है. क्या है अपेक्षा. तो मानवीय गुणों को अपनाना. इस पंक्ति में इसका उत्तर मिलता है आपको. कौन सी मनुष्य से अपेक्षा है कवि को. मानवीय गुणों को अपनाना. आदमी बनना है तो हमें क्या करना होगा, मानवीय गुणों को अपनाना होगा, समाज के नियमों का पालन करना होगा, और समाज की जो सीमा है, मर्यादा है, दायरा, हद है, उसमें रहकर ही हमें जीवन जीना चाहिए. एक संस्कारित, एक चरित्रवान आदमी हमें बनना है. कवि इन शेर के माध्यम से यही कहना चाहते हैं. तो शायद समझ में आई होगी आपको यह पंक्ति. हमें सिर्फ दिखने के लिए दिखावा नहीं करना चाहिए. हमारा बाहरी रंग रूप से ही केवल हमें सुंदर नहीं होना चाहिए, तो हमें अंदर से भी सुंदर होना चाहिए, और लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना होनी चाहिए. हम आदमी हैं तो आदमी बनना चाहिए, मतलब मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए. मानवीय गुण मैंने अभी बताया, बहुत गुण है. सौजन्यता, नम्रता, शालीनता, प्रेम, दुलार, माया, वात्सल्य, सहानुभूति, ममत्व, हमदर्दी, इस प्रकार अनेक गुण हैं. तो इन मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए, तभी आप आदमी के रूप में इस समाज में पेश आओगे. तो ठीक है, चलते हैं अगली शेर की तरफ, अगली दो पद्य पंक्ति की तरफ. तो अगली पद्य पंक्ति यही है. कौन सी. जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वे वो आईना बनकर दिखो. देखिए इसमें क्या कहा है. चलते हैं सबसे पहले कठिन शब्द की ओर.
जिंदगी ये शब्द का अर्थ क्या हो? जीवन, हमारा जीवन, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। शक्ल ये एक शब्द है, तो शक्ल इस शब्द का अर्थ चेहरा होता है। टूटकर बिखरे नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कठिनाई नहीं। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो, आईना यह एक शब्द है, तो आईना इस शब्द का अर्थ होता है शीशा, जिसमें हम हर रोज देखते हैं, हमारे बाल संवारते हैं, कपड़े पहनते हैं, शीशा, आईना, ठीक है। तो कठिन शब्द तो इतने ही है। अब हम देखेंगे इस शेर के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। बहुत ही बेहतर संदेश कवि ने इस शेर के माध्यम से आपको दिया है, जो जीवन में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मरते दम तक यह संदेश आपको प्रेरणादायी रहेगा। तो कवि कहते हैं, जिंदगी की शक्ल हमें ऐसी बनानी है, हमारा चेहरा हमें ऐसा बनाना है, हमारा व्यक्तित्व हमें ऐसा बनाना है, हमारा स्वभाव ऐसा बनाना है। जिंदगी की शक्ल शब्दशार्थ चेहरा है, तो आप कौन सा भी ले सकते हैं, व्यक्तित्व ले सकते हैं, स्वभाव ले सकते हैं, शख्सियत ले सकते हैं। इस प्रकार तो जिंदगी की शक्ल हमें ऐसी बनानी है जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। हमें टूटना भी नहीं है और टूटकर बिखरना भी नहीं है। तो कवि कहते हैं, आप कब टूटेंगे, कब बिखरेंगे? जब बाधा आएगी, जब संकट आएगा, मुसीबत आएगी, तो व्यक्ति क्या होता है? परेशान होता है, चिंतित होता है, तनाव में होता है। कोई रोते हैं, कोई हार मानते हैं, बराबर। तो कवि कहते हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें क्या करना चाहिए? हौसला रखना चाहिए। ढाढ़स के साथ, साहस के साथ काम करना चाहिए, संयम के साथ, शांतता के साथ काम करना चाहिए। जब विपरीत परिस्थिति आएगी, प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, जब संकट आएगा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, हमें घबराना भी नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? संकट के समय हौसला रखना चाहिए, और हौसला रखकर संयम के साथ, शांतता के साथ जो संकट आया है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमने ऐसा किया तो हम टूटेंगे भी नहीं और टूटकर बिखरेंगे नहीं, और हमारी हार भी नहीं होगी। यही संदेश कवि आपको देना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया संदेश, जो आपके जीवन से संबंधित यह महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, दुखद परिस्थिति आने पर, संकट आने पर हम डरते हैं, घबराते हैं। तो नहीं डरना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, और कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और पसीना बहाना चाहिए, और हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमने ऐसे किया तो हम जीवन में टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, मतलब हम कभी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और जो संकट है उसका साहस के साथ सामना करने की ताकत, शक्ति या सामर्थ्य हमें आ जाएगा। कभी यही कहना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति देखते हैं, क्या कहा है? पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो देखिए, कभी शहर इस शब्द का अर्थ यहां समाज होता है। देखो, तो समाज में अनेक लोग होते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। मराठीमध्ये एक म्हण आहे पहा, व्यक्ती तितक्या प्रकृती. एका नमुन्याच्या व्यक्ती नसतात.
प्रत्येकाचे स्वभाव वेगवेगळे, स्वभाव भिन्नता या समाजामध्ये असते. तेच सांगितलेलं याच्यामध्ये. पत्थरों का शहर कभी कहता है, तो पत्थरों का शहर इस शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि यह, इसके भी दो अर्थ है. देखो, पहला अर्थ यह है कि यह इस समाज में सारे लोग अच्छे नहीं होते, पत्थर जैसे लोग होते हैं, मतलब निर्दयी होते हैं, उनमें दया की भावना नहीं होती, प्यार की भावना नहीं होती, वे लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं. ऐसा ये लोगों का शहर होता है, पत्थरों का शहर. तो हमें क्या करना है, ऐसे लोगों का मुकाबला करना है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, सतर्क रहना है, सावध रहना है, सचेत रहना है. कैसे लोगों का, पत्थर जैसे लोग, निर्दयी लोग, विश्वासघात लोग, इस प्रकार के लोग, इससे हमें सतर्क रहना है, उससे हमें बचना है और हार नहीं माननी है. हमें आईना बनकर दिखो, हमें आईना बनना है. तो इसका अर्थ क्या है कि हमें एक आदर्श आदमी बनना है. आईना कभी झूठ नहीं बोलता. आईने के सामने जो आता है वह तो दिखाता है, इसलिए वो आईना बोला है कि हमें आईना बनना है. मतलब एक चरित्रवान आदमी, एक आदर्श आदमी समाज के लिए बनना है. तो दूसरा अर्थ क्या होता है पत्थरों के शहर में, मतलब यह पत्थरों का शहर है, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. और ऐसी कड़ी मेहनत करके आपको आईना बनना है, मतलब आपको उज्जवल भविष्य की ओर जाना है, अपना सपना आपको साकार करना है, उसे हासिल करना है. इस प्रकार भी अर्थ उसका होता है. तो अपनी लक्ष्य की ओर, लक्ष्य को प्राप्त करें, टूटकर बिखरे नहीं, साहस रखो और साहस के साथ उस संकट का सामना करो. और प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, उस मंजिल की ओर अग्रसर रहना है, उस मंजिल की ओर हमें जाना है और एक ना एक दिन उस मंजिल को हमें प्राप्त करना है. तो यह अर्थ हुआ इस पंक्ति के माध्यम से कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, टूटकर बिखरना नहीं चाहिए, उस संकट का, उस विपदा का साहस के साथ मुकाबला करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. और पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो, इस पंक्ति का अर्थ यह होता है कि यह अलग अलग तरह के लोग शहर में रहते हैं. जो दुर्गुणी लोग व्यक्ति होती है, इससे आपको बचना है, सतर्क सचेत सावध रहना है और कड़ी मेहनत करनी है. और जो गरीब लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, अपनेपन की भावना होनी चाहिए. कवि लगातार निरंतर यही संदेश देता है की हमारा जो जन्म आहे वो दूसरों के लिए आहे. मराठीमध्ये म्हटलं जातं पहा, समाजामध्ये, ज्या समाजामध्ये आपण जन्माला आलेलो आहोत त्या समाजाचं आपण काहीतरी देणं लागतो, ऋण आहे आपलं समाजावरती आणि त्याच्यासाठी समाजासाठी काहीतरी काम आपण केले पाहिजे. तेच सांगितलं या ओळीच्या माध्यमातून, पंक्ति के माध्यम से, कि हमें जो गरीब लोग हैं उस गरीब लोगों के प्रति हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे अंतकरण में सहानुभूति की, अपनेपन की, प्यार की भावना होनी चाहिए. और हमें आईना बनना है, एक आदर्श आदमी के रूप में समाज में अपना व्यक्तित्व स्थापित करना है. तो आगे और एक शेर देखेंगे और उसके बाद इस तासिका की समाप्ति हो जाएगी. तो यह है इस तासिका का अंतिम शेर. आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो. तो सबसे पहले कठिन शब्द की ओर हम चलते हैं. महसूस, यह एक शब्द आया है. महसूस इस शब्द का अर्थ क्या है कि अनुभव. महसूस मतलब अनुभव, महसूस होना, अनुभव होना. हर एक
और दिल और जलन। तो महसूस शब्द का अर्थ अनुभव है, हर एक, ये शब्द का अर्थ है प्रत्येक, प्रत्येक। दिल शब्द का अर्थ है हमारा हृदय, मन, और जलन शब्द का अर्थ है पीड़ा या दुख या दर्द या वेदना या यातना। तो शायद पहली पंक्ति पहले हम समझ में लेते हैं, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, महसूस म्हणजे अनुभव, हर एक का मतलब प्रत्येक, दिल का मतलब मन, अंतकरण, जलन का मतलब पीड़ा, वेदना, दुख, दर्द, कुछ भी अर्थ आप ले सकते हो। तो सबसे पहले पहली पंक्ति है, समझ में लेते हैं। तो कवि माणिक वर्मा जी गजल इस कविता के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं, आपको महसूस होगी, हाँ तब आपको महसूस होगा, तब आपको अनुभव होगा। कब, इसका उत्तर आगे है। तो आपको कोई बात कब महसूस होगी, तब, कब, हर एक दिल की जलन, आपको प्रत्येक व्यक्ति के अंतकरण की पीड़ा, हर एक व्यक्ति के मन का दर्द, वेदना या यातना या दुख या त्रस्तता या बेचैनी या हैरानी या परेशानी या चिंता कब महसूस होगी, तब महसूस होगी। कब, जब तुम स्वयं खुद उस व्यक्ति के दुख का अनुभव करोगे। किसी पर दुख आया है तो उस दुखी व्यक्ति के पास आपको जाना होगा, उसका दुख आपको समझ कर लेना होगा, उसका कारण आपको जानना होगा, किस कारण से आपको दुख हुआ है, उसकी वजह क्या है। वो आदमी को, जो दुखी आदमी है, उसको धीरज देना होगा, सांत्वना देनी होगी, उसको मानसिक आधार हमें उसे देना होगा। तब आपको क्या होगा, उस व्यक्ति के दुख या जो उस व्यक्ति का दर्द है मन का, तब ये आपको महसूस होगा। घर में एक जगह बैठकर या आयशा आरामी अमीरों में रहकर आपको किसी दुखी व्यक्ति का दर्द आपके समझ में नहीं आएगा। तो दुखी व्यक्ति का दर्द जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस ऐसे दुखी व्यक्ति के पास जाकर उस दुख का कारण हमें जानना होगा और उसका दुख दूर करने की कोशिश हमें करनी होगी। तब हम अनुभव करेंगे कि दुख क्या होता है। और यह पंक्ति का स्पष्टीकरण करने के लिए या समझाने के लिए कवि ने क्या किया है, और एक उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है। देखो, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। भीतर का मतलब होता है अंदर, मोम मतलब मोमबत्ती है, हमें मालूम है। बिजली चले जाने पर हम घर में मोमबत्ती जलाते हैं, छोटी सी होती है। उसके अंदर क्या होता है, मोम के अंदर धागा होता है, और वे धागा जलाते हैं हम, और धागा जलाने के बाद वह मोमबत्ती जलती है। यही उदाहरण दिया है। दुखी व्यक्ति का दुख आपको कब महसूस होगा, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कवि ने यह उदाहरण दिया है। किसका, मोमबत्ती का। कि तो आपको भी क्या करना होगा, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, तो आपको प्रत्येक व्यक्ति के मन की पीड़ा तब महसूस होगी। कब महसूस होगी, नीचे उत्तर दिया है, देखो। जब तुम किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। देखो, मोम के भीतर धागा होता है, और वह मोम के साथ वह धागा भी बेचारा क्या होता है, जलता है। वह दुख धागे को भी है, मोम को भी है। वे दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, जलते हैं, और जलकर
दुख झेल कर लोगों को प्रकाश देते हैं, लोगों को सुख देते हैं। यही कहा है कवि ने कि जिस प्रकार मोम का धागा मोम के साथ जलता है और वह जलने का जो अनुभव है, उष्णता का जो अनुभव है, वह धागा भी करता है और वह मोम भी करता है। जब एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तभी हमें महसूस होगा। यही कहा है हमें भी दुखी व्यक्ति के साथ रहना है। जिस प्रकार मोम धागे के साथ रहता है, एक दूसरे से उनका संबंध है, दोनों को उष्णता का अनुभव होता है, तो हमें दुखी व्यक्ति के पीड़ा या दुखी व्यक्ति का दर्द कब समझ में आएगा? हमें भी उसके साथ रहना होगा, हमें भी उस दुख का उसके साथ अनुभव करना होगा। यही कहा है कवि ने, इसमें कोई कठिन परेशानी नहीं। तो इस शेर के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें हर एक व्यक्ति के दिल की पीड़ा कब महसूस होगी? जब आप किसी मोम के भीतर धागे जैसा जलेंगे, मतलब उस दुखी आदमी के साथ आप क्या करेंगे? उसका दुख बांटने की कोशिश करेंगे, उसका दुख दूर करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको उसके दुख की अनुभूति होगी, अनुभव होगा, या उसके दुख का अनुभव आप महसूस करेंगे। तो बहुत ही बेहतर संदेश कवि ने इस शेर के माध्यम से आपको दिया है कि गरीबों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए और उसकी आवश्यकता पड़ने पर हमें सहायता करनी चाहिए। तो ठीक है, आज की ताशी कहने के लिए सिर्फ इतना ही। और भी मेरे ख्याल से 4 शेर बचे हैं, तो 4 शेरों का अध्यापन या पढ़ाई हम इस कविता की तीसरी ताशिका में, तीसरे वीडियो में हम जरूर करेंगे। और 3 ताशिका होने के बाद यह गजल कविता पूरी समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।